क्षितिज के सभी साहित्यिक मित्रों को दीपों के त्योहार दीपावली एवं आस्था के महापर्व छठ की मंगल कामनाएं हैं। आपका जीवन प्रकाश पुंज से उज्जवल हो और आपका घर परिवार और समाज आरोग्य युक्त हो, इस अवसर पर यही कामना है। इस बार क्षितिज ने एक ऐसा विषय हम सबके सामने विमर्श के लिए रखा है जिसका संबंध इन्हीं दोनों पर्व और त्योहारों से है। उनका विषय है लोक आलोक विमर्श। लोक आलोक विमर्श हमारे विमर्श का विषय है, अतः स्वाभाविक है इसमें हमें लोक और आलोक दोनों को परिभाषित करना होगा, उन्हें समझने का प्रयास करना होगा। लोक के विषय में जो धारणा है वह प्रायः यह है कि लोक वह है जो अशिक्षित है, जो गंवार है, जो बौद्धिक सभ्यता से दूर है। ऐसी ही धारणा विद्वानों की रही है, लेकिन मैं थोड़ा इससे अलग इस पर विचार करना चाहूँगा। उससे पहले मैं पर्व और त्योहार दो शब्दों पर विचार करना उचित समझता हूँ। प्रायः पर्व और त्योहार या उत्सव तीनों को हम एक ही मान लेते हैं, लेकिन विद्वानों ने इनमें कुछ शाब्दिक, कुछ तात्विक और कुछ अर्थगत भेद किए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि पर्व जो है वह स्थानीय आस्था रीति रिवाजों से संबंधित है और विशेष जाति, समुदाय या धर्मावलंबी के द्वारा इसका अनुसरण होता है, अनुपालन होता है। इसके विपरीत वे त्योहार को देश या आबादी या समाज के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा मनाए जाने वाला एक उत्सव मानते हैं या त्योहार मानते हैं। उदाहरण के लिए वे छठ को पर्व की संज्ञा देते हैं, क्योंकि छठ मुख्य रूप से हिंदू समाज का एक पर्व है, उन्हीं के द्वारा मनाया जाता है। अपवाद स्वरूप या छिटपुट रूप में दूसरे धर्म के लोग भी इसे मनाते हैं। और ठीक इसके विपरीत होली, दिवाली जैसे, रक्षाबंधन जैसे जो आयोजन हैं या जो उत्सव हैं, इनको समाज के लगभग सभी वर्ग के लोग मनाते हैं। तो इस रूप में व्रत और त्योहार को पृथक किया गया है। अब बात उठ रही है लोक की। तो लोक का मुख्य रूप से दो अर्थ होता है। एक तो होता है संसार और दूसरा होता है जन समुदाय या लोगों की जनसंख्या। तो लोक जैसे स्वर्गलोक, परलोक, इहलोक, भूलोक, इसका अर्थ संसार से होता है, दुनिया से होता है। और जब हम कहते हैं कि यह लोकमत है, यह लोक साहित्य है, यह लोक गीत है, यह लोक सेवा है, तो इसका अर्थ जन सामान्य से होता है। लेकिन इन दोनों, खास करके ये जो लोग हैं, जो देश के लोग हैं या जिनको हम जन या लोक कहते हैं, मेरी दृष्टि में उनका दो वर्ग हो सकता है। एक बौद्धिक लोगों का वर्ग हो सकता है और दूसरा जो आस्था, श्रद्धा और विश्वास की प्रमुखता वाले लोग हैं, उनका हो सकता है। लेकिन इनको हम पूरी तरह से एकदम अलग करके नहीं सोच सकते, क्योंकि अलग सोचने का अर्थ होता है कि समाज के एक बृहत्तर समुदाय को हम अपढ़, गंवार, अंधविश्वासी की श्रेणी में डाल देंगे। उनकी जो जीवन शैली है, उनके जो गीत हैं, उनकी कथा है, उनकी जो कहानी है, उसको हम पूरी तरह से अलग श्रेणी में रखेंगे। वास्तविकता यह है
कि जो जन सामान्य होते हैं उनमें बौद्धिक प्रबलता की जगह आस्था, श्रद्धा और विश्वास की प्रबलता होती है। और समाज का वह वर्ग, वह समूह जिन्हें हम बुद्धिजीवी या बौद्धिक कहते हैं, उनमें आस्था और श्रद्धा के ऊपर बुद्धि की सवारी होती है, यानी उनमें बौद्धिकता की प्रधानता होती है, आस्था की कमी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे छठ एक व्रत है तो उस व्रत को केवल लोग ही मनाते हैं, ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यह लोक पर्व है, लेकिन लोक पर्व का एक अर्थ इस रूप में लिया जा सकता है कि यह अधिकांश या एक बड़े समूह के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। जो बुद्धिजीवी हैं वो भी मनाते हैं। जितने भी हिंदू समाज में जितने भी व्रत त्योहार हैं, ऐसा नहीं है कि केवल जो अपर गंवार और अंधविश्वासी है वे ही मनाते हैं, बल्कि वे लोग भी मनाते हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वे भी छठ मनाते हैं, वो भी एकादशी व्रत करते हैं। तो इस रूप में मेरी समझ में लोक को पूरी तरह से उस समुदाय से जोड़ना अनुचित होगा जो अपर है, गंवार है, बुद्धिहीन है। बल्कि हम कहें कि जैसे साहित्य में गीतों की दो श्रेणी की गई है, एक लोकगीत और एक कला गीत। तो लोकगीत में हृदय की भावनाओं और उच्छल संवेदनाओं का आवेग होता है, जबकि कला गीत में बौद्धिक चेतना और कलात्मक ज्ञान की प्रमुखता होती है। तो इसी रूप में हम इसको ले सकते हैं। अब लोक आलोक जो शीर्षक है उसको हम अगर देखना चाहें तो मुझे लगता है कि आयोजक ने, क्षितिज के आयोजकों ने इस अवसर पर, जब दिवाली और छठ हमारे सामने है, इस तरह के विषय का आयोजन इस उद्देश्य से किया हो कि लोक जीवन में जो आस्था है, जो श्रद्धा है, जो धर्म है, जो विश्वास है, जो आचार हैं, जो विचार हैं, वे हमारे संपूर्ण जीवन को, संपूर्ण समाज को किस प्रकार आलोकित करते हैं। मुझे लगता है कि शायद इसी उद्देश्य या इन्हीं बातों की तलाश में क्षितिज ने इस विमर्श का आयोजन किया है। तो सबसे पहले हम उस त्योहार या उत्सव की बात करें, हम जिन्हें दीपोत्सव या दीपावली के नाम से जानते हैं। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व के दर्जनाधिक देशों में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और इसमें मनाने के जो तरीके हैं वे भी लगभग समान हैं। हर जगह दिए जलाए जाते हैं, घरों को सजाया जाता है, साफ सफाई, रंग रोगन, आकर्षण का वातावरण तैयार किया जाता है और उनके बीच अपने अपने ढंग से, चाहे मिट्टी के दिए हों, चाहे बिजली के बल्ब हों या चाहे एलईडी लाइट हो, इनके माध्यम से वे इस त्योहार को मनाते हैं या इस उत्सव को मनाते हैं। भारतवर्ष में दीपावली का त्योहार या दीपोत्सव जो है वह 3 दिनों तक चलता है। सबसे पहले धनतेरस आता है, उसके बाद नरक चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी आती है और उसके बाद दीपावली आती है। ये 3 दिन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। महीना दिन पहले से ही लोग अपने घरों की आसपास सबकी सफाई करते हैं, पूरी तरह से अपने घर, परिवार और समाज को बाह्य प्रदूषण से मुक्त कर देने का काम करते हैं। और फिर शुरू होता है धनतेरस का उत्सव या त्योहार। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे और वे अपने साथ अमृत कलश लेकर बाहर आए थे। वह अमृत कलश जो संपूर्ण सृष्टि को जीवन देने वाला था। तो धन्वंतरी के प्रकटीकरण या समुद्र मंथन से प्रकट होने
के उपलक्ष्य में ही ये धनतेरस मनाया जाता है और माना जाता है कि इस दिन धन धान्य की वृद्धि के लिए व्रत किए जाए। इस दिन नए बर्तनों की खरीद होती है, गाड़ी की खरीद होती है, सोने चांदी के सिक्कों की खरीद होती है, गहनों की खरीद होती है, क्योंकि धनतेरस को एक बहुत ही पवित्र अवसर माना जाता है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी का यह प्राकट्य दिवस है। और कहा जाता है कि इस दिन धन्वंतरी भगवान के सम्मान में, स्वागत में, उनके अभिनंदन में, उनके अभिवादन में हर घर में दिया जलाकर उनका अभिनंदन किया जाता है। धन्वंतरी को देवताओं का चिकित्सक भी माना गया है और भारत सरकार ने इस दिवस को एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में, या कहें कि चिकित्सक दिवस के रूप में मनाने का भी संकल्प लिया है। तो यह धनतेरस का पर्व है। इसको धन्य तेरस भी कहते हैं और ध्यान तेरस भी कहते हैं। कहा जाता है कि धन धान्य प्राप्ति के लिए इस दिन पूजा की जाती है और लोगों को सफलता मिलती है। और इसी दिन कहा जाता है कि भगवान महावीर ने अपने तीसरे ध्यान की तैयारी शुरू की थी, इसीलिए इसको ध्यान तेरस भी कहा जाता है। उसके दूसरे दिन यानी तेरस के त्रयोदशी के दूसरे दिन चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी कहते हैं। उस दिन यम का दिया निकाला जाता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का संहार किया था और ब्रजवासियों को उसके आतंक से मुक्त किया था। इसलिए जो नरकासुर रूपी जो असुर या असत विचार थे, उनका अंत इस दिन हुआ था और इस उपलक्ष्य में दिया जलाया जाता है। घर के बाहर दिया जलाया जाता है। एक और कथा है जो यमराज से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक बार यमदूत एक ऐसे राजा के पुत्र की प्राण लेकर आ गया जिसकी शादी हुए अभी 3-4 दिन हुए थे, और जब उसकी पत्नी घोर विलाप करती हुई चारों तरफ आरजू मिन्नत करती रही, देवताओं को गुहराती रही, तो किसी यमदूत ने पूछा कि क्या भगवान, यमराज से पूछा कि क्या भगवान, इससे इसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा कि इसका उपाय एक ही है कि वह नरक चतुर्दशी के दिन या इसी तिथि को मेरे नाम पर सांध्य काल में दिया जलाकर मेरी आराधना करे तो इससे मुक्ति होगी। तो नरक चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी इसी को कहते हैं। दीपावली का यह दूसरा दिन होता है और तीसरे दिन यानी कार्तिक अमावस्या के दिन दीपोत्सव का आयोजन होता है। जैसा कि मैंने कहा कि महीना दिन पहले से ही घरों की साफ सफाई की गई रहती है, चारों तरफ का वातावरण स्वच्छ और पवित्र होता है और इसी में लोग दीपों का त्योहार या दीपावली मनाते हैं। इसके भी अनेक विधि विधान हैं। इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और यही कारण है कि दीपावली के दिन रात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। वो धन की देवी हैं। लोग कामना करते हैं कि उनका जीवन धन्य धान्य से परिपूर्ण हो। तो दीपावली के मनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सांध्य काल में हर गृहवासी फूल, अक्षत, मिष्ठान्न आदि से माँ लक्ष्मी का भोग लगाती हैं, उनके सामने मंत्रोच्चार करती हैं और उनसे अपने जीवन में धन धान्य की परिपूर्णता की प्रार्थना करती हैं। यह दीपावली है। ये और ध्यान देने की बात है कि त्रयोदशी से लेकर यानी धन तेरस से लेकर और सूर्य षष्ठी की समाप्ति के बीच में
ये दीपावली तीसरे दिन आता है। तो दीपावली इस प्रकार संपन्न होती है। यह देश में ही नहीं बल्कि विश्व के दर्जनों देशों में मनाई जाती है और लोग अपने अपने ढंग से खील बतासे बांटकर लोगों को मिठाई खिलाते हैं और एक दूसरे को दीपावली की मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं। दीपावली के दूसरे दिन जो एक व्रत होता है उसे गोवर्धन पूजा कहते हैं। गोवर्धन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि गोवंश की वृद्धि। कहा जाता है कि जब इंद्र कुपित होकर ब्रज पर घोर वृष्टि करने लगे तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर धारण कर ली थी। 7 दिनों तक इंद्र भीषण जल वृष्टि करते रहे और संपूर्ण ब्रजमंडल के लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे, उसी छत्र के नीचे अपनी गायें और अपना सब कुछ पशुधन लेकर एकत्र रहे। इस प्रकार उनको इंद्र के भीषण कोप से मुक्ति मिली और हार कर इंद्र पराजय अपनी मान ली उन्होंने। फिर वहां से गोवर्धन की पूजा शुरू हुई। तो इस रूप में कृष्ण से गायें जुड़ी हैं, गोवंश जुड़ा है और उसी वंश की पूजा के लिए उस दिन गायों को नई रस्सी, नया नाथ, नया आभूषण पहनाया जाता है। उनको नहला धुलाकर और उनको कुछ पेय पदार्थ पिलाया जाता है और इस रूप में गाय और बैलों की पूजा की जाती है। गोवर्धन के दूसरे दिन यानी अमावस्या के बाद जो शुक्ल पक्ष शुरू होता है उसके द्वितीय शुक्ल पक्ष द्वितीया को गोधन कुटाई का एक पर्व भी होता है। यह गोधन कुटाई क्या है? तो इसमें स्त्रियां गोबर से कुछ आकृतियां बनाती हैं। उसमें यम यमी की आकृति भी होती है और भी कई तरह की आकृतियां होती हैं। उस जगह सारी स्त्रियां जुटती हैं और अपने साथ केराव जो अन्न है उसके दाने लाती हैं, कुछ और फूल अक्षत लाती हैं और गीत गाती हैं। उन गीतों में वह अपने भाई के लिए श्राप का आयोजन करती हैं, माने भाई की मृत्यु के गीत गाती हैं। रेगनी का कांटा अपनी जीभ में चुभाती हैं और जो गीत गाती हैं उसमें भाई को शापती हैं। कहा जाता है कि उस दिन जब स्त्रियां अपने भाई को शापती हैं तो उनके भाइयों की आयु वृद्धि होती है और उससे जो केराव के दाने वो एकत्र करती है वह अपने भाई को खिलाती है, जिसको बजरी खिलाना भी कहते हैं। तो यह इसी दिन भाई दूज का भी आयोजन होता है। कहा जाता है कि यमुना ने अपने यहाँ एक बार यमराज को अतिथि के रूप में रखकर उनको अच्छे अच्छे मिष्ठान्न भोजन कराया और यमराज बहुत ही प्रसन्न हुए। यमुना के जो सगे संबंधी या सब जो थे वे उस दिन खूब उत्सव मनाए, यमराज प्रसन्न हुए और इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाई की दीर्घायुता की कामना करती हैं और यह लोक पर्व इस रूप में संपन्न होता है। इसे भ्रातृ द्वितीया भी कहते हैं और भारतवर्ष के अधिकांश भागों में यह भैया दूज के नाम से जाना जाता है, मनाया जाता है। इसके पश्चात शुरू होता है महापर्व छठ की अगली कड़ी और वह कड़ी कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी यानी भैया दूज के एक दूसरे दिन यह आता है। यह नहाए खाए कहलाता है। जो व्रती होते हैं, जो छठ व्रत करते हैं, उपवास करते हैं या इस व्रत को मनाते हैं, उनके लिए यह दिन बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। चूंकि छठ एक पवित्रता का पर्व है, इस पर्व में हर तरह की शुचिता, हर तरह की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। तो नहाए खाए के दिन व्रती स्नान करके
चाहे नदी हो, चाहे गंगा हो, चाहे जल स्रोत हो, वहाँ स्नान करती हैं, नए वस्त्र धारण करती हैं और उस दिन वे पवित्र रूप से बनाया गया जो भात है, जो चावल है, उसको ग्रहण करती हैं। लेकिन उसके साथ कद्दू का सेवन या कद्दू की सब्जी अनिवार्य होती है। तो कद्दू की सब्जी के साथ वे उस दिन अपने वो नहाए खाए का व्रत शुरू करती हैं और फिर उस दिन वो रात्रि उपवास करती हैं। दूसरे दिन, उसके दूसरे दिन खरना का व्रत, यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी को खरना का व्रत माना जाता है। खरना भी छठ का एक अनिवार्य भाग है। उस दिन भी व्रती दिन भर उपवास करती हैं। वे छठ व्रत के सारे आयोजन या सारी तैयारियां करती हैं, सारी सामग्रियों को तैयार करती हैं। फिर सांध्य काल में वे छठी माई की पूजा करती हैं। घर में गुड़ और चावल की खीर बनती है, प्रसाद बनता है और भी सामग्रियां बनती हैं और इन सब को लेकर सांध्य काल में पूजा होती है। उसमें केला, मूली जैसे जो खेतों से प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं उनका उपयोग होता है और सांध्य काल में पूरा परिवार उस पूजा में सम्मिलित होते हैं। सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, व्रती भी प्रसाद ग्रहण करता है और फिर उसके बाद वह उपवास में चला जाता है। दूसरा पूरा दिन पूरी तरह से व्रती स्त्रियों या पुरुषों के लिए व्यस्तता का दिन होता है। दिन भर वे ठकुआ, कसार आदि सामग्रियां, पूजन सामग्री तैयार करती हैं। यह सूर्य षष्ठी यानी छठा का दिन होता है। इस दिन सांध्य काल में सांझ का अर्घ्य होता है। इस अर्घ्य में केला आदि, नींबू, मटर, सुथनी और भी बहुत तरह के फल या जो कृषि से उत्पन्न होने वाले जो भी सामान हैं उनका उपयोग होता है। बांस का दौरा बनता है, चंगेरी बनती है। उसमें वे इन सारी सामग्रियों को रखकर माथे पर लेकर छठ घाट पर जाती हैं। छठ घाट प्रायः नदी, तालाब या किसी जल स्रोत के आसपास बनाया जाता है। गांव के सभी लोग मिलकर इसका निर्माण करते हैं। वहाँ की साफ सफाई, मिट्टी को कायदे से स्थिर करके घाट बनाते हैं। वहाँ सारे व्रती, सारे गांव के लोग एकत्र होते हैं। वहाँ केले का थंभ गाड़कर उसको सजाया जाता है, विविध तरह के बल्बों से सजाया जाता है, अशोक पत्र से उसकी सजावट की जाती है। जहाँ व्रती पहुँचते हैं हजारों हजार की संख्या में और वे छठी माता के गीत गाते हैं। तो छठी माता के गीत भी हैं कि केलवा रे जो फरेला घौद से वो पर सुगा मेर रहा है। उसी तरह से है कि कांच रे बांस की बहंगियाँ बहंगी लचकत जाए। और भी है कि उगू है सूरज देव अरघ के बेर। तो इस तरह से दूसरे दिन यह गीत उगने का होता है। तो भारत एक ऐसा देश है जहां डूबते हुए सूर्य से यह व्रत आरंभ होता है और उदित होने वाले सूर्य, उदीयमान सूर्य को अर्घ देकर इस व्रत की समाप्ति होती है। यानी यह सिद्ध करता है कि भारतीयों का जो जीवन है वह केवल उदय को का ही स्वागत नहीं करता, बल्कि जाने वालों का भी यह सम्मान करता है और उनके प्रति भी अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपनी आसक्ति, अपनी भक्ति का प्रदर्शन करता है। सूर्य षष्ठी का व्रत कैसे शुरू हुआ होगा, इसके संबंध में ऋग्वेद से लेकर और अन्य ग्रंथों में भी चर्चा है।
लेकिन मुख्य रूप से यह सूर्य की पूजा है। सूर्य जो शक्ति का स्रोत है, जो जीवन का स्रोत है, जो संपूर्ण सृष्टि को जीवनी प्रदान करता है। सूर्य के अभाव में सृष्टि की कल्पना ही संभव नहीं है। उस सूर्य की पूजा होती है। लेकिन यह सूर्य जो पुरुषार्थ का प्रतीक है, जो ऊर्जा का स्रोत है, वह सूर्य कब छठी माई में परिवर्तित हुआ, यह थोड़ा सा जटिल विषय है। बावजूद उसके हम कह सकते हैं कि हमारी आस्थाएं अस्तित्वों को अपने अपने ढंग से गढ़ लेती हैं, उनके प्रति अपना आदर प्रदर्शन करती हैं। तो शाम के समय बहुत बार तो या बहुत जगह व्रती घाट पर ही रुक जाते हैं, रात्रि बिताते हैं, रात भर वे जागरण करते हैं, छठी माई के गीत गाते हैं और पूजा अर्चा करते हैं। फिर सुबह में वे प्रातःकालीन अर्घ्य की तैयारी करते हैं, जो छठ का अंतिम और समापन का दिवस होता है। बहुत लोग अपने घर पर चले जाते हैं, पूजन सामग्री साथ लिए जाते हैं और फिर वहां गन्ना को काटकर उसे खड़ा किया जाता है। उसके नीचे मिट्टी के बने हुए हाथी को स्थापित किया जाता है, कलश स्थापित किया जाता है, उनमें दिए जलाए जाते हैं और छठी माता के अलग अलग विविध गीत गाए जाते हैं। स्त्री पुरुष सभी उस पूजन में उपस्थित होते हैं। घर के बच्चे भी उसमें पूरी उत्साह से भाग लेते हैं और सब अपने अपने ढंग से अपनी भागीदारी निभाते हैं। कल होकर प्रातः एकदम भोर से पहले ही, सूर्योदय के बहुत पहले ही सभी लोग फिर घाट पर जाते हैं। दीपों की कतार सजी रहती है। हर पूजन की टोकरी या चंगेरी या दौरी में दीप जलते हैं। घाट पर भी तरह तरह से दीपों से पूजा अर्चा का वातावरण तैयार किया जाता है। अगर धूम से बच्चे पटाखा छोड़ते हैं, फुलझड़ी छोड़ते हैं, इसको मनाते हैं। एक बात ध्यान देने की है कि सूर्य षष्ठी या छठ व्रत हिंदू समाज का सर्वाधिक शुचितापूर्ण, कठिन और संयम से मनाया जाने वाला पर्व है। व्रती हर कदम पर सावधानी बरतता है कि किसी प्रकार की चूक न हो जाए। तो जैसा कि मैं वर्णन कर रहा था कि सप्तमी की सुबह जब व्रत की समाप्ति के अवसर पर अंतिम अर्घ्य के लिए लोग तड़के भोर में पहुंचते हैं, तो व्रती जल में चले जाते हैं, स्नान करके वहीं पर खड़े होकर सूर्य देव के उदित होने की प्रतीक्षा करते हैं। कई बार प्रतिकूल मौसम होने की स्थिति में विलंब तक सूर्य देव प्रकट नहीं होते, दिखते नहीं, लेकिन व्रती भी दृढ़ व्रत होकर जल में खड़े होकर अपने भक्ति गीतों से भगवान भास्कर को जल्दी से प्रकट होने के लिए अनुनय विनय करते हैं और अंततः सूर्य देव को प्रकट होकर उन्हें दर्शन देना पड़ता है, उनके व्रत को सफल बनाना पड़ता है। और फिर वे उगते सूरज को अपना अर्घ्य अर्पित करते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। स्त्रियां अपनी बड़ी स्त्रियों का आशीर्वाद लेती हैं, पुरुष भी अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं और फिर उसके बाद छठी माई का जो प्रसाद है, जो ठकुआ है, जो कसार है, जो केला है, उसका वितरण आरंभ होता है। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है, गाजे बाजे बजते हैं, बच्चे पटाखा फोड़ते हैं और फिर धीरे धीरे घाट से लोग घर की ओर लौटते हैं। इस क्रम में व्रती पीपल के वृक्ष पर जाकर दूध चढ़ाकर अपनी पूजा करते हैं। तदुपरांत वे प्रसाद ग्रहण करते हैं, अन्य लोग भी प्रसाद ग्रहण करते हैं और एवं प्रकारेण
4 दिनों तक चलने वाला जो यह सूर्य षष्ठी का कठिन साधना परक व्रत है, उसका समापन होता है, उसकी इति होती है। ध्यान देने योग्य बात है कि हम भारतीयों की दृष्टि सदैव सूर्य के प्रति श्रद्धा भाव की दृष्टि रही है। हम उसे ऊर्जा का स्रोत मानते हैं, हम उसे आरोग्य का कारण मानते हैं। हम यह भी मानते हैं कि उनकी कृपा अगर है, उनकी किरणें अगर हम पर बरसती हैं तो हम जीवन धारण करते हैं, सृष्टि में जीवन का संचार होता है, ऊर्जा से यह विश्व संबलित होता है और फिर यही सूर्य हमारे जीवन में धन धान्य आरोग्य का सृजन करते हैं। तो यह एक ऐसा व्रत है जो संपूर्ण भारतवर्ष के व्रतियों को श्रद्धा भाव से अभिभूत करता है। अभी मैं इस अवसर पर क्षितिज का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उसने ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय को विमर्श का विषय बनाया है। मैं अपने उन सभी मित्रों का भी अभिवादन और अभिनंदन करना चाहूँगा जो इसमें उपस्थित हैं और मैं अंत में दीपोत्सव यानी दीपावली और सूर्य षष्ठी यानी छठ के अवसर की मंगल कामनाएं सबको प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।